नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द स्टॉक एक्सपर्ट में। दोस्तों, सबसे पहले अपने यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। मार्केट का वीकेंड हो चुका है, आज आपका सैटरडे है, संडे हॉलीडेज़ है। मंडे को देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मंडे किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और सबसे पहले अपने वीकेंड का हॉलीडे है तो वीकली टाइम फ्रेम से एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद वन डे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे और उसके बाद फिर अपने हावरली चार्ट पर एनालिसिस करेंगे कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है अपने को। उसके बाद जो है मार्केट में अपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। अब ये 4 एनालिसिस क्यों करेंगे और मैं हमेशा करता हूँ, चार्ट को सिंपल समझिएगा, मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि सबसे पहले वीकली एनालिसिस से क्या होगा कि अपने को मार्केट को अगला वीक क्या होने वाला है वो क्लियर हो जाएगा। वन डे टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टर्म मोमेंट क्लियर हो जाएगा कि अपने को मोमेंट क्या देने वाला है बाजार। और आवरली चार्ट पे अपने ट्रेड प्लान करेंगे मंडे के लिए और 15 मिनट पे एंट्री का प्लान करेंगे मंडे के लिए। तो ये 4 प्रकार की चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अपने आप देख सकते हैं कि मार्केट में अभी अपने वीकली टाइम फ्रेम पे हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट क्या है वो आप समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको समझाया भी था अपने पिछला वीडियो, अगर आप नहीं देखा तो जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो अपने क्या किए थे, एक लेवल अपने आप को मार्क करके मैंने दिया था, वो क्या था वो आप यहाँ पे नोट करते चलिए और समझते भी चलिए चीज़ों को, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब देखिए सिंपल चार्ट को समझिए। ये जो कैंडल है ग्रीन वाली, इस कैंडल का लो जो है 25,000, मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। इस कैंडल का लो जो यहाँ पे है 25,800। तो अपने को क्या करना है कि मार्केट में जब तक ये रेंज के नीचे मार्केट की क्लोजिंग नहीं आती है, मार्केट अपने अभी ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड के तरफ मार्केट है और मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है। तो जब तक मार्केट 25,800 के रेंज को ब्रेक नहीं करता है, क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक अपने मार्केट में बुलिश ही रहेंगे। अब यहाँ पे समझने की चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, वो समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट में ये क्या हुआ, यहाँ पे बॉटम लगा है बाजार का। जैसे बाजार कभी भी इस तरीके से नहीं चलता, मार्केट अगर चलता है तो एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेगा, फिर मार्केट चलता है, फिर पुल बैक, फिर मार्केट चलता है, फिर पुल बैक, फिर मार्केट चलता है, ऐसे फॉलो करता है चीज़ों को। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन का काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट जो है अप ट्रेंड में अब जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से फिर एक मूव अपने को अपसाइड का देखने को मिल सकता है। ये मार्केट का वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस अपने कर रहे हैं और मार्केट अभी अपने हाई को ब्रेक किया है, लेकिन मार्केट फिर भी अभी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। कहीं न कहीं मार्केट रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। जब तक मार्केट 26,500 के लेवल को जब तक एक बार रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मार्केट में एक अच्छा मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट इस बीच में आपको काफ़ी जो है मोमेंटम करके, और अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो फिर रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट में एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। कम से कम यहाँ से, यानी कि आप मान के चलिए कि 1500 से लेकर के और 2000 पॉइंट का एक अच्छा मूव अपने को देखने को मिल सकता है बाजार में। लेकिन इसके लिए तुरंत नहीं होगा, वेट करना पड़ेगा। ये आपको देखने को आराम से मिल जाएगा ईजी वे में। फिलहाल अभी मार्केट में अपने क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 25,000 जो है 25,800 का जो सपोर्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट वीक में। जब तक ये रेंज को ब्रेक करके वन डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक अपने मार्केट में किसी तरीके का बियरिश जो है प्लान नहीं करेंगे। बाई ऑन डिप का मार्केट है, बाई ऑन डिप का बाजार के साथ अपने चलने की कोशिश करेंगे। वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है तो प्रॉपर तरीके से वीडियो को समझ लेगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको मार्केट में जो है ये समझ में आ गई वीकली टाइम फ्रेम पे कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट करना क्या चाह रहा है। और अगर कैंडल की क्लोजिंग अपने यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं कि बाजार में ये जो वीक रहा, ये वीक में क्या हुआ, मार्केट में ओपनिंग तो हुई, ओपनिंग होने के बाद बाजार नीचे आया, लेकिन नीचे से अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ सपोर्ट के आसपास से एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर मिला है और कैंडल की क्लोजिंग कहीं न कहीं यहाँ आसपास हुई है, मतलब 50% के ऊपर क्लोजिंग इसकी आई है। तो ये कैंडल अपने को बुलिश, ये काफ़ी अच्छा कैंडल है, यहाँ पे ये सस्टेन हो रहा है। तो मार्केट में ये पता करने की ज़रूरत नहीं है अपने को, मार्केट में अच्छा दिख रहा है कि मार्केट कहीं न कहीं बुल्स के अभी कंट्रोल में है।
तो ये आपको एनालिसिस अपने वीकली टाइम फ्रेम पे कर चुके हैं। वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी वन डे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं, डेली चार्ट पे आने की कोशिश करते हैं, देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है और यहाँ पे किस बेस पे अपने को ट्रेड प्लान करना है। आगे चल करके प्लान करेंगे कि मंडे किस तरीके से अपने ट्रेडिंग प्लान यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा जो मैंने ट्रेड लाइन वीकली टाइम फ्रेम पे दिया था, सेम ट्रेड लाइन आप यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर लेंगे अपने चार्ट पे। आपके पास ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। मैं इसको अहमियत क्यों दे रहा हूँ बार बार, देखिए मैं चाहूँ तो आपको बहुत ये चीज़ें बहुत क्रिटिकल समझा सकता हूँ, लिक्विडिटी और सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आपके लिए चार्ट क्या होगा ना, बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और बाजार को जितना सिंपल रखेंगे चार्ट को, उतना ही आसानी से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको चीज़ें समझ में आ गई। अभी वन डे टाइम फ्रेम पे ये देखिए, मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के एक अप मूव गया, वापस से हल्का सा पुल बैक आया और मार्केट में फिर आपको एक मूव मिला। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट फिर इसी ट्रेंड लाइन पे आकर के सपोर्ट लिया और बाजार में फिर आपको एक मूव देखने को मिला। अब यहाँ पे पुल बैक के साथ मार्केट फिर न्यू हाई लगाया और मार्केट फिर इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर के फिर एक नया हाई मार्केट लगाया। तो अब फिर वापस से मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आप देखेंगे तो आकर के सपोर्ट ले रहा है। और वन डे टाइम फ्रेम का जो कैंडल आप देखेंगे तो अच्छा खासा कैंडल की क्लोजिंग है, एक बुलिश कैंडल, एक अच्छा खासा मार्बुजू कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुआ है ट्रेंड लाइन पे। तो अगर नेक्स्ट वीक में ये लेवल निकालने की कोशिश करता है बाजार 26,200 का, 26,200 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो रहा है नेक्स्ट वीक में, तो फिर 26,500 का लेवल अब अपने पास ध्यान रखिए और 26,400 तक मार्केट आपको जाते हुए आसानी से अगले हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। तो जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच किया तो एक नया हाई दिया, जैसे मान लीजिए ये मार्केट का हाई था, जब ट्रेंड लाइन पे मार्केट आया तो फिर इस हाई को ब्रेक करके नया हाई लगाया, वापस से ट्रेंड लाइन के आसपास जब मार्केट आया तो फिर एक नया हाई दिया। अब फिर इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके बाजार निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इस हाई को भी ब्रेक करने की जो है पॉसिबिलिटी पूरी लग रही है कि मार्केट फिर से एक नया हाई देने के लिए तैयार है अगले हफ्ते में। तो यहाँ तक का चीज़ें क्लियर हो गया आपको। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख गया कि 25,800 का जो लेवल है वो अपने पास काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, वो अपने सपोर्ट के रूप में काम करेगा। वन डे टाइम फ्रेम पे भी आपको देखने को मिला, मार्केट जब तक इस लेवल को नहीं ब्रेक करेगा जो 25,800 का लेवल है, तब तक बाजार एक अप ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है। और वन डे टाइम फ्रेम पे आपको क्या हुआ, मार्केट में ये एक बुलिश कैंडल क्रिएट हुआ है। मार्केट में आसानी से आपको समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को आसानी से, ठीक है। अब वन डे टाइम फ्रेम का चीज़ आपको क्लियर हो चुका है, मैं इसको हटाता हूँ, अपने शिफ्ट करते हैं हावरली चार्ट पे और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। तो हावरली चार्ट पे जब यहाँ पे आप चीज़ों को शिफ्ट करेंगे तो सबसे पहले जो है आपके सामने एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, ये वाला लेवल, ये स्विंग का लेवल, यानी कि 26,150 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसको नहीं भी ले चल रहे हैं तो आप इस लेवल का सपोर्ट मान के चलिए, जो लेवल आ रहा है 26,120-121 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको एक घंटे के टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। साथ में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो ये लेवल आपके सामने निकल के आएगा, ये लेवल। और रेजिस्टेंस की अगर सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट का लेवल आपके सामने यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये रहा जो है हावरली चार्ट पे आपको सामने देखने को चीज़ें ये मिल रहा है। दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जा करके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से चार्ट को शेयर किया जाता है, किस तरीके से वीडियोज़ वगैरह पड़ती है। डेली जो है मार्केट टाइम में निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देखिए मैंने डाला हुआ है, क्रिप्टो की ट्रेडिंग यहाँ पे पड़ती है, गोल्ड्स हो गए, BTC हो गए। तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चार्ट को शेयर किया जाता है। किसी स्टॉक में कोई सीखने के पर्पस से देखिए यहाँ पे चार्ट शेयर किया जाता है, किस तरीके से आप चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, लिक्विडिटी वगैरह क्या होता है, किस तरीके से नए मार्केट में नए ट्रेड प्लान किए जाते हैं। तो ये टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। मार्केट टाइम में मैं इसी पे अपडेट रहता हूँ और सारी चीज़ इस टेलीग्राम चैनल पे सारी अपडेटेड आपको मिलती रहेगी। ये इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम है ये। तो यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में अगर आपका कोई क्वेरीज है तो दिए गए व्हाट्सअप पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। किसी प्रकार का कोई चार्जेबल ये नहीं है, आप चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अच्छे से अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप चीज़ों से जुड़िए। और
अब अपने वीकली टाइम फ्रेम पे चीज़ों को क्लियर कर चुके हैं, वन डे पे क्लियर कर चुके हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अपने पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो इस तरीके से अपने देखिए बड़े टाइम फ्रेम के साथ कैसे छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब प्लानिंग करते हैं मंडे किस तरीके से अपने यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। तो अब जब तक देखिए मार्केट आपके सामने है, बाजार में मंडे किस तरीके से प्लान करेंगे वो यहाँ पर नोट करेंगे। हावर्ली टाइम फ्रेम पे अपने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे वो आपको 15 मिनट के चार्ट पे लाके मैंने शिफ्टेड कर दिया, वो आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसको तो आप एकदम अपने पास ड्रॉ करके रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ड्रॉ करके इसको रखना ही पड़ेगा। तो एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम से निकाल लेना है। जो आपके सामने ये लेवल आ रहा है, इस लेवल को आपको ऐसे करके रखना है। अब देखिए जो ये लेवल जो आपके सामने आ रहा है, ये लेवल आपके सामने क्या आ रहा है, 26,120 का लेवल आपके पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा मंडे के लिए। मैं मंडे की प्लानिंग बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीक की प्लानिंग मैंने आपको पूरी चाल जो है समझा चुका हूँ। तो मंडे का प्लान देखते हैं, क्योंकि भाई अपने इंट्राडे ट्रेडर हैं तो अपने इस तरीके से काम करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। और अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ पे 26,205 210 का जो है एक अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल आपको देखने को मिल रहा है। तो ये दो चीज़ आपके पास नोटेड डाउन होना चाहिए, 26,205 और 26,120 का लेवल आपके सामने नोट होना चाहिए चार्ट पे। दोस्तों अभी आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझिए, कोई किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करिए। मैं ये चार्ट अभी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ जो भी मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस दे रहा हूँ उसका चार्ट मैं अभी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके चार्ट को ले सकते हैं और सेम चार्ट अपने पास भी ड्रॉ करके रख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जो है आपके सामने निकल के आ गया। अब एक आप लाइनिंग यहाँ पर जो हाई है मार्केट का, अभी आप इसका इस स्विंग का एक स्विंग यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इस स्विंग का आप नोटेट कर लेंगे। अगर इस प्राइस की अगर अपने बात करें तो ये जो प्राइस आपका निकल के आ रहा है, ये प्राइस निकल के आ रहा है आपका 26,130 का लेवल आपके सामने। तो तीन चीज़ें आपके सामने आ गई। मैं अगर इसको इस तरीके से एक साथ रखता हूँ तो आपके सामने इस प्रकार से तीन चीज़ें आपके सामने आ चुकी है। अब यहाँ पे इसको यहीं रहने देते हैं, इसको यहाँ रहने देते हैं और इसको जो है यहाँ रहने देते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपके सामने निकल के आ चुकी है। अब अपने देखिए, अपने देखने की ज़रूरत क्या है, मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान करेंगे मंडे के लिए, वो चीज़ अपने यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें आपके सामने निकल के आ चुकी है, तीन लेवल आपके सामने पड़ी हुई है। अब देखिए बाजार में आपको किस तरीके से प्लान करना है ट्रेडिंग का मंडे के लिए, वो समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्केट अगर आप देखेंगे तो इस स्विंग से मार्केट गिरा है, यहाँ पे जब बाजार गया तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए हैं, मार्केट को यहाँ पे लाए हैं। फिर दूसरा जो है यहाँ पे सेलर एक्टिव हुआ है। तीसरा बाजार जब फिर उछला है तो मार्केट जो है यहाँ पे एक्टिव हुए हैं और यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए हैं और मार्केट में फिर इस बेस पे जाके सेलर एक्टिव हुए हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी क्योंकि वीकेंड का टाइम है और मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है। तो मार्केट देखेंगे तो इस तरीके से सेलर यहाँ पे एक्टिव हुए हैं। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया और सपोर्ट क्रिएट करने के बाद बाजार जो है यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट किया, एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया और मार्केट फिर यहाँ से निकलने की कोशिश किया। अब जो यहाँ पे सेलर थे मार्केट ने क्या किया, इनको यहाँ पे बाजार जब यहाँ पे आया तो मार्केट ने क्या किया, इनको पहले ये जो सेलर बैठे हुए थे इनका एसएल हंट किया और इनको पहले मार्केट से बाहर किया। वापस से बाजार नीचे आया, फिर सेल साइड में एंट्री कराई लोगों की, जो यहाँ पे सेल साइड में एंट्री किए हुए थे वो कहेंगे अपने पोजीशन को एग्जिट किए और मार्केट फिर इनको सेल साइड में एंट्री कराते हुए नीचे आया और यहाँ पे मार्केट सबको सेल साइड में एंट्री करा करके फिर मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो सेलर थे, यहाँ पे जो सेलर थे उनको जो है मार्केट ने यहाँ पे बाहर कर चुका है। ये जो सेलर पड़े हुए थे मार्केट ने इनको बाहर किया, ये जो सेलर पड़े हुए थे मार्केट में इनको बाहर किया। अभी मार्केट में जो इंपॉर्टेंट सेलर पड़े हुए जिनका स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है सेल साइड का, वो 26,300 के आसपास का लेवल है। तो बाजार कहीं न कहीं इन लोग को बाहर करने के लिए ऊपर साइड में जाना चाहिए और इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए एक बार। तो इस तरीके से मार्केट क्या करता है, स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और बायर और सेलर के बीच में जो लड़ाई होती है, जो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी जहाँ पड़ी होती है, मार्केट उस एरिया को कैच करता है और उस लिक्विडिटी को हंट करता है। वापस हो सकता है बाजार यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इन लोग को बाहर निकालने के बाद मार्केट हो सकता है कि एक बार फिर से फॉल करे या फिर इस लेवल को सपोर्ट के रूप में क्रिएट करके 300 के लेवल को मार्केट जो है
400 और फिर मार्केट जो है 26,500 तक का लेवल आपको आसानी से देखने को मिले, लेकिन 400 का लेवल यहाँ पे अपने को देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में, जो अपने को जो पॉसिबिलिटी है जो है ज़्यादा लग रही है। तो ये चीज़ आप समझ चुके हैं। अब प्लान करते हैं कि मंडे किस तरीके से आप ट्रेडिंग को अपने प्लान करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है कहाँ पे 26,180 के आसपास, इस लेवल के आसपास, तो वेट कर लीजिएगा, ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल पड़ा हुआ है। और अगर इस लेवल के आसपास मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर 5 मिनट के कैंडल या 15 मिनट के कैंडल को मार्केट नीचे लाता है, एक सेल ऑफ के रूप में मार्केट अगर इस एरिया को टेस्टेड करता है जो है 26,120 26,125 का लेवल, तो यहाँ पे एक जो है आप बुलिश प्लान पैटर्न ढूंढ सकते हैं। अगर कोई 5 मिनट की कैंडल एक अच्छी बुलिश कैंडल क्रिएट होती है तो आप बाइंग साइड का प्लान इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ से आपको 100 पॉइंट का यानी कि 26,200 तक के लेवल तक बाजार आपको जाते हुए दिख जाएगा। और उसके बाद अगर मार्केट 26,205 के लेवल को यहाँ पे सस्टेन होने के बाद अगर इसका ब्रेकआउट करता है, और थोड़ा सा देखिए डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगा तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम एक्सपेक्ट करने के बाद अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट करने के बाद वेट कर लीजिएगा। एक पुल बैक के साथ इस लेवल को रिट्रेसमेंट करता है मार्केट, तो फिर 26,300 का लेवल आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा आसानी से। तो यहाँ से 100 पॉइंट का मूव और ले सकते हैं। ये फ्लैट ओपनिंग की मैंने कहानी आपको समझा दिया। अब बात करते हैं कि मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग हो तो क्या करेंगे। तो गैप डाउन ओपनिंग हो तो ध्यान देंगे यहाँ पे 26,120 का लेवल आपके सामने इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो ज़्यादा इंटरेस्टेड प्लान अपने सेल साइड का नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मार्केट में एक जो है यहाँ पे सपोर्ट पड़ा हुआ है जो मार्केट काफ़ी अच्छा इसको रिस्पेक्ट कर सकता है। तो इस सपोर्ट को मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ये सपोर्ट आपका जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 26,100 का लेवल। तो ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं मार्केट में, तो इसलिए मैं आपसे सेल साइड के प्लान के तरफ इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपको वेट करना पड़ेगा, और वेट करने के साथ साथ अगर मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं आके एक बुलिश कैंडल क्रिएट करता है तो यहाँ से फिर बाइंग साइड का प्लान इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट इस बीच में तो ट्रेडिंग ना ही करे तो बेस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। 26,120 और 26,090 का लेवल है, तो 10 पॉइंट में वेट कर लीजिएगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, रिट्रेसमेंट के साथ जाता है, तो फिर आपका टारगेट जो रहेगा यहाँ पे 25,950 का लेवल आपको मार्केट में आसानी से देखने को मिलेगा। और इस लेवल के आसपास आने के बाद मार्केट में एक आप बुलिश पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। फिर मार्केट जो है आपको फिर 26,100 तक का लेवल आसानी से देखने को मिलेगा। तो ये गैप डाउन की चीज़ें हो गई। अगर मार्केट गैप अप खुल जाए तो क्या करेंगे, मार्केट बहुत गैप अप खुलता है तो वेट कर लेंगे। अगर यहाँ के आसपास 26,205 के ऊपर मार्केट निकल जाता है तो वेट कर लेंगे। फिर मार्केट जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है 26,205 के लेवल को, तो यहाँ से बाइंग साइड का प्लान इनिशिएट आप कर सकते हैं, जो 26,300 तक आपको आसानी से लेके जाएगा धीमे धीमे करके मार्केट। तो इस तरीके से अपने मंडे का प्लान करेंगे। दोस्तों साथ में टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। जो भी प्राइजेशन बनता है मैं वहाँ पे चार्ट शेयर करता हूँ, वहाँ पे चीज़ों को समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। कुछ भी अगर न्यूज़ खबर रहती है तो आपको सारी अपडेट जो है इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इस चैनल में ज्वाइन होना मत भूलिएगा। कोई भी शेयर हुआ, कोई भी चार्ट पैटर्न हुआ, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और जो डिस्कशन आप मुझसे करेंगे इस व्हाट्सअप नंबर पे, जिस स्टॉक के बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जो भी मुझसे समझना चाहते हैं, तो उसका भी मैं जो एनालिसिस जो है वो सीधे आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझसे सारी चीज़ों को पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप किस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, क्या आपका क्वेरीज है। अगर आप अपने अकाउंट्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, किसी प्रकार का सर्विस चाहिए, तो वो भी आप मुझसे समझ सकते हैं। तो फिलहाल अपने वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्यारा सा छोटा सा कमेंट दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक अलग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।